दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग फिर से, मैंने आपसे बताया था कि मैं ऐसे का एक श्रृंखला शुरू किया हूँ यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी एंड अनस्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। तो उसी सिलसिला में आज हम एक और नए ऐसे के साथ जो 2022 यूपी पीसीएस में पूछा गया है हाजिर हैं। यहाँ पे फालतू की बात नहीं होती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसी को एक्सप्लेन करते हैं। नहीं तो आपके सामने हम कोई छोटा सा ऐसे ला के और उसको बेहतर समझा सकते हैं, लेकिन वो जस्टिस नहीं होगा ना, वो न्याय नहीं होगा ना। ये बताइए, आज हम इस ऐसे को एक्सप्लेन करने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बात यह है कि देखिए, कोई भी एग्जाम होता है, स्टेट पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का हो, मेंस एग्जाम हो, तो आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि हम इसके लायक हैं या कि नहीं हैं, मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है आप टेस्ट सीरीज में कोई आसान सा क्वेश्चन का आंसर लिख लें और उसमें आपको अच्छा मार्क्स मिल भी जाए। क्या वो पैमाना होता है? क्या वो नहीं होता है। अगर वो पैमाना होता तो इतने लड़के बेरोजगार नहीं होते। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है ना, किसी भी एग्जाम का, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना, वो आपका बॉलिंग होता है। बॉलिंग, एक अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो बॉलर को समझता है। तो जो आपका सिलेबस होता है वो आपका फील्डर होता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो आपका बॉलिंग होता है। उस बॉलिंग को आप कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, तो आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में भी आप उस बॉल को, आयोग आपको क्वेश्चन के माध्यम से बॉलिंग करता है और आप अपने आंसर के माध्यम से बैटिंग करते हैं। तो यही हम बताने वाले थे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर ही बात करते हैं, ना ही कोई फालतू की इधर उधर बातें। और दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं कि आप जानते हैं कि हम ग्लोबल आईएएस के डायरेक्टर हैं। ये संस्थान दिल्ली में अवस्थित है। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के टेस्ट सीरीज कराते हैं। अब देखिए, समस्या कहाँ आती है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज वालों का, बहुत सारे कोचिंग वालों का मेरे पास कॉपी आता है, कोई दोस्त होता है या कोई मेरा स्टूडेंट होता है, कहीं और ले लिया होता है, पहले से आके दिखाता है कि सर थोड़ा चेक कर दो, या कोई दोस्त होता है चेक कर दो, कोई जूनियर होता है भैया चेक कर दीजिए। मैंने बहुतों के कॉपी में देखा है कि कॉपी सही से चेक नहीं होता है, बहुत छोटी छोटी बातें वो पकड़ नहीं पाता, वो गलत, वो सही नहीं कर पाता है। तो ये बहुत, जब तक आप कॉपी में कोई चीज़ लिख रहे हैं और सही से जब तक मूल्यांकन नहीं होगा, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपने एग्जामिनेशन में या कि आप आंसर में क्या गलती की है। तो ये एक बहुत बड़ी बात मैंने बहुत कोचिंग वालों के टेस्ट सीरीज में देखा है, उसके आंसर चेक में देखा है, वो सही से कॉपी चेक नहीं करते हैं। नहीं तो मैं आपसे बता रहा हूँ, आप बहुत से तैयारी करने वाले सीनियर को जानते होंगे, जो आपसे सीनियर होंगे, उनसे पूछ लीजिए कि भैया आप बहुत बड़े एकदम नामी गामी जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें आप टेस्ट सीरीज दे रहे थे, टेस्ट सीरीज में आपको कितना मार्क्स आ रहा था, और जब आप रियल बीपीएससी का या यूपी पीसीएस का या यूपीएससी का एग्जाम देने गए तो आपको कितना मार्क्स मिला। तो अगर भाई इतना नंबर, फिर गैप डिफरेंस कैसे हो जाता है यार? इसका मतलब कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज वालों के अंदर कमी है। अगर वो उसके अंदर कमी नहीं हो रही फिर वही मार्क्स आता है ना। मैं बहुत सारे लड़कों को जानता हूँ टेस्ट सीरीज में जिससे 200 नंबर आता था, 300 नंबर का जीएस आता है बिहार में, पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है, तो उसको 200 नंबर टेस्ट सीरीज में आता था, वो लड़का पूरा खुश। और जब बीपीएससी का रियल मेंस लिखा ना, 119 नंबर आया, किसी को 115 आ रहा है, फेल है। भाई ये हो कैसे गया? तो देखिए, आप जहां भी टेस्ट ज्वाइन करें, आप पहले इस चीज को सोच ले। और ग्लोबल आईएएस में आपका कॉपी बहुत बेहतरीन तरीके से चेक किया जाता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर चेक नहीं किया जाएगा, आप उसी टाइम फ़ोन करके, अगर ऑनलाइन स्टूडेंट है तो, और ऑफलाइन स्टूडेंट है तो ऑफिस आकर पैसा ले सकते हैं कि सर आपने जो प्रॉमिस किया था, मैं ये वीडियो में बोल रहा हूँ ना, झूठ तो नहीं बोलूँगा ना, आप मेरा वीडियो मुझे दिखा सकते हैं कि सर आपने ये बात कहा था, आपका पैसा उसी वक्त रिटर्न हो जाएगा। तो बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आने वाला है। आप अगर मेंस के लिए टेस्ट सीरीज कहीं भी ज्वाइन करते हैं और करेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसे आंख बंद करके आप कहीं भी एडमिशन ना ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस ऐसे भी बात करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका, यूपी पीसीएस 2022 का ये ऐसे पूछा गया है। रोल ऑफ एजुकेशन इन द इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भूमिका, अगर किसी भी चीज में एक शब्द आता, आप लोग भी देखते होंगे कि सर भूमिका कैसे लिखा जाए, उस पर समझ में नहीं आता भूमिका कैसे लिखे, शुरुआत कैसे करें। इसको लेके हम अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे, भूमिका बॉडी, किसी जीएस का कोई क्वेश्चन हम लेंगे। ये सेगमेंट हम शुरू किए हुए हैं, अभी ऐसे पे काम चल रहा है। कुछ दिन के बाद हम जो जीएस में सवाल पूछा गया उसको हम लेके एक्सप्लेन करेंगे और फिर बताएंगे कि भूमिका। तो हाँ देखिए, हर क्वेश्चन के साथ कंटेंट बदल जाता है।
किसी का भूमिका कहीं और शुरू होता है, किसी का बॉडी में कुछ और होता है, किसी का भूमिका कहीं और शुरू होता है। लेकिन आप अगर भूमिका लिखने के लिए सीख जाएंगे तो फिर आपके साथ ये चुनौती नहीं आएगी कि आपको भूमिका कैसे लिखा जाना चाहिए था। जैसे इस क्वेश्चन का हम प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकली कि आपको बता रहे कि इस क्वेश्चन में भूमिका आप कहाँ शुरू करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में भूमिका शुरू करने के लिए आप उस क्वेश्चन के मुख्य शब्द, मुख्य वर्ड जो मेजर वर्ड होता है उसको हम चुनते हैं। तो देखिए इसमें हम चुन रहे हैं किसको, एक है हमारा शिक्षा और दूसरा क्या है, बेरोजगारी। दो ही मुख्य शब्द हैं, इसी दो के संदर्भ में आपको ऐसे लिखना है, बेरोजगारी और शिक्षा, इसी में लिखना है ना। और क्वेश्चन में क्या है कि रोल ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन क्या, एजुकेशन मुख्य मतलब बेरोजगारी निवारण, बेरोजगारी को दूर करने में शिक्षा की भूमिका। तो रोल ऑफ एजुकेशन इन द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नहीं लग रहा है आपको कि यहाँ पे एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, एजुकेशन ही पूरा का पूरा केंद्र में है कि बेरोजगारी के निवारण में शिक्षा की भूमिका। तो हमें किसी से शुरू करना चाहिए था, भूमिका हमें शिक्षा से शुरू करना चाहिए था। ठीक है, आप देख रहे शिक्षा से हमें शुरू करना चाहिए था भूमिका, क्योंकि मेन वर्ड यही। इसी तरह हम किसी भी क्वेश्चन में जो मेन वर्ड होता है ना उसको लेके हम भूमिका लिखना शुरू करते हैं। अब देखिए ये ऐसे है, जीएस का क्वेश्चन तो है नहीं, तो ऐसे का डिमांड थोड़ा अलग होता है। आप यहाँ पे किसी भी महापुरुष का कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, भारत सरकार की एजुकेशन की परिभाषा उससे शुरू कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन का एजुकेशन का परिभाषा उससे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते भूमिका में लिखना क्या था। अब सपोज कीजिए हमने किसी महापुरुष का स्टेटमेंट ले लिया, हमारे यहाँ महापुरुष बहुत सारे हैं, काफ़ी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो पहले हम एक हमारे बिहार के मौर्य साम्राज्य में चाणक्य, जानते होंगे आप लोग, जिसे कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने शिक्षा का जो डिफिनेशन दिया था आप वहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए कि इस निबंध के संबंध में, इस निबंध के संबंध में लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, शिक्षा पर कौटिल्य के विचार। शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनाता है। शिक्षा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे क्योंकि लिखने मुझे टाइम लगेगा। तो शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनाना सिखाती है। शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनाना सिखाती है तथा उसका व्यक्तिगत विकास करती है। आप लिख दिए और नीचे में लिख दिए कौटिल्य। ठीक, अब इसके आगे आप लिखना शुरू कर दिए, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लिखने का तरीका है पुरुष अवली स्त्री, इसमें दोनों आ गया ना, स्त्री भी आप लिख सकते हैं, सॉरी व्यक्ति भी लिख सकते हैं या पुरुष अवली स्त्री। 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसे पढ़ना और लिखना आता हो उसे शिक्षित माना जाता है। लिख दिए। अब इसके आगे आप शुरू हो गए कि शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है, बहुआयामी विकास करता है, शिक्षा समाज निर्माण का महत्वपूर्ण, समाज के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आपको शिक्षा के बारे में जो जो पॉजिटिव बातें याद आता है आप उसको लिखते जाइए। ये देखिए ये वीडियो है, इसमें हमारी समय सीमा होती है, हम आपको सारा बात नहीं बता सकते हैं। अगर आपको कॉपी चेक करवाना हो, अन्य कंटेंट लेना हो, अब हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरीका से आप भूमिका लिखना शुरू कीजिए शिक्षा के बारे में। उसके बाद आप फिर बॉडी में हम बात करते हैं कि बेरोजगारी के निवारण में। इसके बाद आप बेरोजगारी को डिफाइन करेंगे कि बेरोजगारी क्या है। अब यहाँ पे से भारत सरकार का परिभाषा है बेरोजगारी पे, तो भारत सरकार के अनुसार पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, भारत सरकार के अनुसार बेरोजगारी। आप देखिए जिस व्यक्ति को साल में 6 माह से कम काम मिलता है या सप्ताह में 1 घंटा का काम नहीं मिलता उसे बेरोजगार माना जाता है। तो आप हमारे यहाँ जो NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस का जो या भारत सरकार का जो बेरोजगारी पर डिफिनेशन है आप उसे लिख देंगे सेकेंड पैराग्राफ में। पहला पैराग्राफ मैंने जो शिक्षा पे बताया आप उसको लिखें। बेरोजगारी पर आप बेरोजगारी का परिभाषा दे के लिखना शुरू कर दिए कि बेरोजगारी क्या है, ठीक है ना, बेरोजगारी क्या है वो आप लिखना शुरू कर दिए कि भारत सरकार के अनुसार जिस व्यक्ति को वर्ष में 6 माह से भी कम काम मिलता है उसे भारत सरकार से बेरोजगार माना गया है। या दूसरा डिफिनेशन इस तरह का है कि सप्ताह में जिसे 1 घंटा के लिए भी काम नहीं मिलता है उसे भारत सरकार बेरोजगार मानती है। ये आप लिख दिए। उसके बाद फिर बेरोजगारी के क्या साइड इफेक्ट है आपने उसे लिखना शुरू कर दिया कि बेरोजगार इस व्यक्ति से हमारा समाज प्रभावित होता है, उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, उसका पोषण जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है अगर व्यक्ति बेरोजगार है।
तो बेरोजगारी के साइड इफेक्ट आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्पल पता चलेगा कि शिक्षा क्या है और बेरोजगारी क्या है। अब आपको तीसरे पैराग्राफ में ये लिखना है कि कैसे शिक्षा बेरोजगारी खत्म करेगा। अब हम एक सब हेडिंग बनाएंगे, जो सब हेडिंग हम लोग बनाते हैं उसमें लिखेंगे कि आइए हम देखते हैं, ठीक इस तरीके से आप लिखेंगे, आइए हम देखते हैं कि बेरोजगारी के निवारण में शिक्षा की क्या भूमिका है। बेरोजगारी के निवारण में शिक्षा की क्या भूमिका है, हमने सब हेडिंग बनाया, उसको अंडरलाइन किया और फिर लिखना हम शुरू हो गए। पहला पैराग्राफ हम लिखना शुरू कर दिए। अब आपको तो बताने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा क्या करता है, आदमी का कौशल विकास करता है, कमाने का एक जरिया होता है, उसका मानसिक विकास करता है, उसका शारीरिक विकास करता है, परिवार का विकास करता है, गरीबी का जो एक दुष्चक्र है उसको तोड़ता है। मैंने जितने सारे पॉइंट बताया, आप इस पॉइंट को हर एक पॉइंट को अलग अलग एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि आप भी शिक्षित आदमी हैं, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप शिक्षित हैं, आपको पता है कि शिक्षा आप क्या करते हैं, राजनीति के प्रति आपकी जागरूकता होती है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन यहाँ पे बेरोजगारी सीमित कर दिया है, सिर्फ लिखा है कि बेरोजगारी निवारण में। तो कौशल विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, गरीबी का दुष्चक्र, आर्थिक विकास, जितना भी आप लिख सकते। जिस तरीका से उन्होंने कहा था, कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट दे सकते हैं, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था हमारे सभी चीज़ों को घुमाती है। जिस तरह का अर्थव्यवस्था होगी उसी तरह हमारी सभी चीज़ें घूमती है, और अर्थव्यवस्था हमारे शिक्षा से ठीक होगी, शिक्षा ठीक होगी, बेरोजगारी दूर होगी। ठीक, तो ये हमारा मेन बॉडी का पार्ट हो गया, ये मेन बॉडी का पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो बॉडी में गांधी जी के स्टेटमेंट को आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। गांधी जी का स्टेटमेंट है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के सर्वांगीण विकास। ठीक है, बालक एवं मनुष्य के सर्वांगीण विकास शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से है। ठीक है, अब बॉडी में आपने इस लाइन को कहीं पे डाल दिया जहां आपको फिट लगे। उसके बाद आपने शरीर ठीक रहेगा, बेरोजगारी दूर होगी। अगर आप बीमार रहोगे यार तो कहाँ से रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बेरोजगारी, मस्तिष्क का विकास, आत्मा, अगर आपका आत्मा शुद्ध रहेगा तभी तो आप करप्शन नहीं करोगे ना, तो बेरोजगारी से जुड़ता है ना। तो आप गलत, बेरोजगारी मतलब आप गलत संगति में नहीं जाओ। अगर आपने देखो, होता क्या है ना कि शिक्षित व्यक्ति भी कभी कभी गलत संगति में चला जाता है, आप जानते होंगे। तो आपका अगर आत्मा शुद्ध रहेगा, आप गलत संगति में नहीं जाएंगे, फिर बेरोजगारी आपकी दूर हो जाएगी। तो ये आप गांधी जी का कहीं क्वेश्चन कोट कर सकते हैं। और लास्ट में फिर आप निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष में सिर्फ यहां तक आप सीमित नहीं रहना है आपको। शिक्षा सिर्फ बेरोजगारी दूर करने का ही माध्यम, सिर्फ शिक्षा, इस तरीके से आपको लिखना है कि शिक्षा सिर्फ बेरोजगारी दूर करने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि इसके द्वारा व्यक्ति का बहुआयामी सर्वांगीण विकास होता है। और एक स्टेटमेंट आपको यहाँ कोट कर देना है, जो आप सुने भी होंगे कि एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, इट इज लाइफ। शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है। या आपको यहाँ पे लिख देना है कि शिक्षा सिर्फ बेरोजगारी दूर करने की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। लास्ट में आपने ये कोटेशन दे दिया और आप अपने ऐसे को इंड कर दिए कि शिक्षा सिर्फ बेरोजगारी दूर करने का टूल, यंत्र, स्रोत नहीं है, बल्कि शिक्षा ही जीवन है। और आप ऐसे को इंड कर दिए। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब का कुछ अपना क्राइटेरिया होता है, इसीलिए हमें कहना पड़ता है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टेट पीसीएस के जीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे की जो भी क्वेश्चन है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।